It's not right what she did and what happened. हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम आपको इस केस से जुड़ी नई क्लिप्स और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स दिखाने जा रहे हैं जो एम्बर हर्ड के जॉनी डेप के अगेंस्ट बुरे बर्ताव को दिखाती है। एम्बर हर्ड शुरू से ही जॉनी डेप पर डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर आरोप लगाती रही है और खुद पर लगे सभी आरोपों से इनकार भी करती रही है, लेकिन अब एम्बर हर्ड के सारे झूठ कोर्ट में एक के बाद एक पकड़े जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में एम्बर हर्ड ने कोर्ट में चल रहे डिफेमेशन ट्रायल में अपनी लाइफ को लेकर काफी कुछ कोर्ट में बताया, जिसके बाद जॉनी डेप ने भी कई ऐसे राज खोले जो एम्बर को एक विलन बनाने के लिए काफी हैं। अब ये दोनों कोर्ट में एक दूसरे के अगेंस्ट लीगल बैटल करने में लगे हुए हैं, जिसमें एम्बर का कहना है कि जॉनी एक सेक्सुअल अब्यूजर है और डोमेस्टिक वायलेंस भी करते हैं। यहाँ तक कि एम्बर ने वॉशिंगटन पोस्ट में एक आर्टिकल भी रिलीज किया ताकि वो ये प्रूव कर सके कि वो एक विक्टिम है। लेकिन एम्बर द्वारा जॉनी पर लगाए गए अभी तक सभी आरोपों से जॉनी डेप साफ साफ बचते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब कोर्ट में ऐसे सबूत और विटनेसेस जॉनी डेप की लीगल टीम प्रेजेंट करने वाली है जिनकी वजह से एम्बर हर्ड जेल भी जा सकती है। एम्बर हर्ड कोर्ट में अपने झूठे स्टेटमेंट्स की वजह से खुद ही इस केस में फंसती नजर आ रही है, क्योंकि वो अपने स्टेटमेंट्स कोर्ट में बार बार बदलती रहती है। एम्बर हर्ड एक्चुअली पहले ही दिन से झूठ बोल रही है, क्योंकि जॉनी डेप से शादी करने के बाद भी वो जॉनी को चीट करती रही और ये एक ऐसा पॉइंट था जिसके बारे में एम्बर कोर्ट में कई बार पकड़ी भी जा चुकी है। इसके बाद कोर्ट में गलती से एम्बर हर्ड ने ये कह दिया था कि जॉनी से प्यार होने से पहले मैं कभी उसकी फैन नहीं थी। इनफैक्ट मैं जॉनी डेप से जरा भी फैमिलियर नहीं थी। Knew who he was. I wasn't familiar, wasn't a fan of his work. I wasn't familiar with him, but I knew who he was. लेकिन जॉनी डेप उस समय भी सुपरस्टार ही थे और वो बहुत सी ब्लॉकबस्टर फिल्म भी दे चुके थे। यहाँ तक कि 90s में भी जॉनी डेप लड़कियों के बीच काफी पॉपुलर थे और इसीलिए ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एम्बर जॉनी डेप से फैमिलियर नहीं थी। एक्चुअली एम्बर ने मूवी रम डायरीज के प्रमोशन के समय ये सब कहा था, जहाँ एम्बर हर्ड और जॉनी डेप पहली बार मिले थे। लेकिन अब कोर्ट में पूछताछ के समय एम्बर हर्ड कहती है कि जब उसे जॉनी से प्यार हुआ था तब वो जॉनी डेप से फैमिलियर भी नहीं थी कि वो कौन है। लेकिन कोर्ट में ये स्टेटमेंट देने से पहले वो भूल चुकी थी कि वो अपने एक इंटरव्यू में जॉनी डेप के बारे में पहले कुछ और ही बोल चुकी थी। एक्चुअली 10 साल पहले एम्बर हर्ड से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या आप जॉनी डेप की फैन हो, तो एम्बर ने इस पर ना नहीं कहा और जॉनी डेप के बारे में ये बोला था कि Johnny's growing up. I mean, who isn't a fan of Johnny's? That's a given. He's been a cultural icon and a talented actor since I can remember. तो फिर कोर्ट में इस बात को छिपाने के पीछे क्या मिस्ट्री थी कि वो पहले से जॉनी डेप की फैन थी। एक्चुअली एम्बर पहले जॉनी डेप की फैन थी, लेकिन अब वो कोर्ट में इस बात को छिपा रही थी। शायद वो एम्बेरेस थी कि वो अपने एक्स हस्बैंड की फैन रह चुकी है। आखिर एम्बर ने जॉनी के साथ ऐसा क्यों किया, ये पता लगाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हमें कम से कम ये तो पता चल ही गया कि एम्बर झूठ बोलने में कुछ कम नहीं है और यहाँ तक कि एम्बर को अपनी पुरानी कई बातें भी याद नहीं है। लेकिन अब वो ये क्लेम करती है कि जॉनी डेप एक एब्यूसर है और अक्सर उनके साथ मारपीट किया करता था और ज्यादा आर्ग्यूमेंट हो जाने पर वो उन्हें सेक्सुअली असोल्ट भी किया करता था। लेकिन इस बात का अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है और जो सबूत मिले भी हैं वो बिलीव करने लायक भी नहीं है। लेकिन अगर जॉनी डेप की बात करें तो उनके फेस पर पब्लिकली चोट के निशान देखे जा चुके हैं और एक बार तो एम्बर हर्ड ने जॉनी की मिडिल फिंगर भी पूरी तरह से डैमेज कर दी थी और अभी हाल ही में एक शॉकिंग ऑडियो रिकॉर्डिंग भी रिलीज की गई है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दिखा सकती हो, मतलब तुम मुझे बदनाम करने के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस दिखा सकती हो? तब एम्बर कहती है कि इट्स ऑल अबाउट परफॉर्मिंग। जॉनी डेप एम्बर हर्ड को हमेशा के लिए छोड़ देने के लिए एकदम तैयार थे, लेकिन एम्बर हर्ड इस बात को जरा भी सीरियस नहीं ले रही थी। जॉनी बार बार एक ही बात कह रहे थे कि उन्हें एम्बर हर्ड से अलग होने का जरा भी रिग्रेट नहीं है, लेकिन एम्बर हर्ड इस बात पर बस हंसते ही जा रही थी। और यही वो समय भी था जब एम्बर ने डेप पर डोमेस्टिक वायलेंस के लिए केस फाइल किया था और ये भी आरोप लगाए थे कि जॉनी एक सेक्सुअल अब्यूसर भी है। और एम्बर जॉनी को टोंट करते हुए ये भी कहती है कि अपने 15 घरों में से किसी एक घर में छिपने के लिए तैयार हो जाओ और रिकॉर्डिंग में जॉनी शांति से ये कहते रहे कि अपनी उबर में बैठकर यहाँ से चली जाओ। डेप ने कोई फिजिकल वायलेंस नहीं किया था, लेकिन एम्बर ये कहती रही कि हमारे बीच की ये लड़ाई जॉनी को एक बुक लिखने में हेल्प करेगी जिसे वो बाद में बेच भी सकता है, क्योंकि वो डेप को बर्बाद कर देना चाहती थी। लेकिन जॉनी डेप ने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया, बस ये कहा कि मैं नहीं जानता कि आखिर वो ये सब कैसे कर लेती है। पूरी कन्वर्सेशन के दौरान एम्बर बस पागलों की तरह हंस रही थी
आखिर जॉनी एक ऐसी लड़की के साथ कैसे रह रहे होंगे ये हम सोच सकते हैं। कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना था कि इस कन्वर्सेशन के दौरान एम्बर किसी के साथ इंटीमेट हो रही थी, लेकिन ये रिकॉर्डिंग सुनकर हम ये कह सकते हैं कि जॉनी डेप एक वायलेंट आदमी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते, जैसा कि एम्बर जॉनी डेप को कह रही थी। और ये रिकॉर्डिंग भी एम्बर ने ही की थी। उसे शायद ये लगा था कि जॉनी डेप की ये सब रिकॉर्डिंग बाद में उसको फंसाने के काम आएगी। एम्बर हर्ड के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उनकी हिस्ट्री रही है कि वो कुछ गलत करने के बाद पछतावा भी करती है, लेकिन इस बार वो कुछ ज्यादा ही आगे निकल गई और जॉनी डेप को फंसाने के चक्कर में खुद ही फंसती चली गई। ये सब तब शुरू हुआ जब उसने जॉनी डेप पर डाइवोर्स लेने के लिए केस फाइल किया। एम्बर के अकॉर्डिंग केस फाइल करने के एक वीक पहले हम दोनों के बीच खूब लड़ाई हुई और इसीलिए उसने पुलिस कंप्लेंट कर दी थी और तब पुलिस ने डेप को एम्बर हर्ड के 100 यार्ड के दायरे तक भी ना आने की वार्निंग दी थी। लेकिन पुलिस ने यह भी बताया कि एम्बर के फेस या बॉडी पर ऐसा कोई निशान नहीं था जिससे ये साबित हो सके कि उन दोनों के बीच कोई वायलेंट फाइट हुई हो। इस नेक्स्ट ऑडियो रिकॉर्डिंग में आप ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि आखिर एम्बर हर्ड ऐसा कैसे कर लेती थी। एम्बर जॉनी से मिलने के लिए सैन फ्रांसिस्को के एक होटल में जाती है और उनकी इस रिकॉर्डिंग में हम सुन सकते हैं कि कैसे एम्बर जॉनी से मिलने और हक करने के लिए रिक्वेस्ट करती है। He goes to his hotel room in San Francisco where she asks to see Johnny Depp. शायद वो जॉनी को फिर से वापस पाना चाहती थी और इसीलिए उसने जॉनी पर परमानेंट नहीं बल्कि टेम्परेरी रोक लगवाई थी और फिर वापस जॉनी से मिलने के लिए होटल भी चली गई। और एम्बर रिकॉर्डिंग में आगे ये भी कहती है कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। एम्बर हर्ड की सबसे अजीब बात ये थी कि उसने जॉनी डेप के अगेंस्ट उस दिन केस फाइल किया था जिस दिन जॉनी की डॉटर लिली रोज का बर्थडे था, जिससे एम्बर की जरा भी नहीं बनती थी। एक्चुअली ये सब एम्बर ने पहले से ही प्लान किया हुआ था। वो बस जॉनी को परेशान करना चाहती थी और लोगों के सामने जॉनी की एक बुरी इमेज बनवाना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एम्बर बार बार ये कहती रही कि जॉनी एक एब्यूजर है, लेकिन ये सब गलत साबित हुआ। कोर्ट में पूछताछ के दौरान जॉनी डेप के लॉयर्स को ये पता चल चुका था कि एम्बर की क्या कमजोरी है, क्योंकि जब जॉनी के लॉयर्स एम्बर से क्वेश्चन करते थे तो वो कंफ्यूज हो जाती थी और वियर्ड बातें करना शुरू कर देती थी। कई बार तो उसे खुद ही नहीं पता होता था कि वो क्या कह रही है। कोर्ट में जॉनी पर आरोप लगाने के दौरान एम्बर ने जॉनी की एक्स वाइफ का भी जिक्र किया, जबकि एम्बर उस समय कुछ और ही बात कर रही थी। वो जॉनी पर आरोप लगाते हुए ये कह रही थी कि मैंने जॉनी को पहली बार उस समय हिट किया जब मुझे लगा कि वो मेरी छोटी सिस्टर को सीढ़ियों से गिरा देगा। और फिर अचानक उसने जॉनी डेप की एक्स वाइफ केट मॉस का नाम लिया। See my little sister with her back to the staircase, and Johnny swings at her, and I don't even wait any other. I don't hesitate. I don't wait. I just swung at him. Kate Moss and the stairs. ये जॉनी डेप पर बस एक आरोप था जिसके बारे में कैट मॉस ने भी कभी नहीं सुना था। कैट मॉस ने कहा कि एम्बर और जॉनी अक्सर लड़ा करते थे, लेकिन जॉनी एम्बर पर हाथ नहीं उठाया करता था। जॉनी डेप की एक्स वाइफ केट मॉस एक्चुअली आज भी जॉनी की फ्रेंड है और इस न्यू वीडियो क्लिप में एम्बर ने जॉनी की एक्स वाइफ केट मॉस का जिक्र करके अपने लिए मुश्किलें बढ़ा ली हैं। एम्बर के इस स्टेटमेंट को सुनकर जॉनी डेप के लॉयर्स काफी खुश थे, क्योंकि अब वो केट मॉस को भी कोर्ट में पूछताछ के लिए बुला सकेंगे और एम्बर को झूठा साबित भी कर सकेंगे। अब चलिए एक और ऑडियो सुनते हैं जिसमें ये क्लियर हो जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया में एक्चुअली हुआ क्या था, जहां एम्बर और जॉनी की अब तक की सबसे बड़ी फाइट हुई थी। और इन दोनों के बीच ये लड़ाई मार्च 2015 में हुई थी, जब ये दोनों न्यूली मैरिड कपल थे। ये झगड़ा तब शुरू हुआ जब जॉनी ने पोलाइटली एम्बर हर्ड को प्री नैप्शियल एग्रीमेंट के बारे में समझाना चाहा। प्री नैप्शियल एग्रीमेंट ये वही एग्रीमेंट है जो डाइवोर्स के समय प्रॉपर्टी के बंटवारे को सेटल करवाता है, जिसमें प्रॉपर्टी और बिजनेस के बंटवारे में मदद मिलती है। इसमें बच्चों के परवरिश का अधिकार भी शामिल होता है। इस एग्रीमेंट को शादी से पहले तैयार किया जाता है, लेकिन इसे कोर्ट में लागू नहीं करवाया जाता। लेकिन एम्बर इस एग्रीमेंट के बारे में सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी और जॉनी पर वोडका की बोतल फेंक दी थी, जिससे उनकी मिडिल फिंगर बुरी तरह से कट गई थी। लेकिन इसके अलावा जॉनी की सिक्योरिटी ने भी बताया कि एम्बर जॉनी को फेस पर पंच कर दिया करती थी। I heard and saw a closed fist contact Mr. Depp in the left side of. एम्बर एक्चुअली पहले ही एक रिकॉर्डिंग में ये मान चुकी थी कि वो जॉनी पर पंच कर दिया करती थी। Sorry I hit you like this, but I did not punch you. I did not fucking deck you. I fucking was hitting you. You can't I don't know deck what the motion of my actual hand was, but you're fine. I did not hurt you. I did not punch you. I was. एम्बर की इन बातों का कोई भी सेंस नहीं बनता, क्योंकि अगर वो जॉनी को हिट करने की बात मान रही थी तो भी ये वायलेंट एक्शन ही है। और अब एम्बर इस केस में इतना फंस चुकी है कि उनके इस केस में जीत पाने की पॉसिबिलिटी 0 है। इस केस में और अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।